नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज तारीख 26 अप्रैल वार रविवार। आज बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की सीधी बातचीत पर पेच। ईरान ने कहा पाक को अपनी शर्तें सौंपेंगे। अमेरिका को मीटिंग की उम्मीद। डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा हुआ फ्लॉप। अब तक सिर्फ एक व्यक्ति ने ही लिया। 1300 आवेदन बेचे जाने का किया था दावा। इटली की पीएम का झुमके पहने फोटो वायरल। लोग बोले भारतीय संस्कृति का असर। चाबहार की हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है भारत। अमेरिका प्रतिबंध हटने तक जारी रहेगी अस्थायी व्यवस्था। भारत का यहां 1100 करोड़ का निवेश। राहुल गांधी ने कहा ममता बंगाल में बीजेपी का रास्ता खोल रही। हिमंता ने कहा असम में सेंचुरी, बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे। इसी ने 5 अफसर सस्पेंड किए। आपकी 7 राज्यसभा सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग। बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा के 14 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम हुए। सांसद भज्जी, गुप्ता केकर और एलपीयू गेट पर लिखा गद्दार। पंजाब सीएम ने राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मांगा। 7 सांसदों के आप छोड़ने की वजह सामने आई। भाजपा ने केजरीवाल के नए आवास की तस्वीरें जारी की। कहा आलीशान जीवन जी रहे। उनके मन में शीश महल। आपने कहा फोटो फर्जी है। दिल्ली में पारा 43 सेल्सियस। हॉस्पिटल में बनी हीट स्ट्रोक यूनिट। इसमें बाथटब और कूलिंग बेड। यूपी के वाराणसी में ट्रैफिक सिग्नल पर लगाई ग्रीन नेट। भागवत ने कहा भारत विश्वगुरु जरूर बनेगा, कोई संदेह नहीं। राम मंदिर बनने को लेकर भी लोग शक कर रहे थे, वैसे ही यह लक्ष्य भी अब तय है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में 33% महिलाएं होंगी। संसदीय बोर्ड के सचिव स्तर तक फॉर्मूला लागू। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 100 से ज्यादा महिलाओं को जगह। दिल्ली से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI2515 को तकनीकी खराबी के चलते रनवे से वापस टर्मिनल पर लाना पड़ा। रनवे पर खड़ी फ्लाइट के अंदर एयर कंडीशनर बंद कर दी गई। भीषण गर्मी और बंद केबिन में घंटों फंसे रहने से यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी। परफ्यूम की बोतल के कारण भड़की आग, 4 जिंदा जले। निमराना के अवैध कबाड़ गोदाम में धमाके, 1 किलोमीटर तक दिखाई दी लपटें, 2 लोग लापता। रिफाइनरी में आग, साइबर अटैक की आशंका। ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट्स हाईजैक तो नहीं हुए? आसपास रहने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू। हिमाचल के 3 जिलों में हीटवेव। ऊना का पारा 41.1 सेल्सियस पहुंचा। कल गर्मी से राहत के आसार। 29 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की रेस में ओपन एआई ने अपना सबसे स्मार्ट और समझदार एआई मॉडल GPT 5.5 पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह एआई की दुनिया में अगला बड़ा कदम है, जहां एआई अब केवल बातचीत नहीं करेगा बल्कि असल में आपके काम को अंजाम भी देगा। पुराने एआई मॉडल्स को हर कदम पर निर्देश देने पड़ते थे, लेकिन GPT 5.5 उलझे हुए और कई हिस्सों वाले कामों को खुद ब खुद शुरू से आखिरी तक पूरा कर सकता है। इसे 100 नंबर के टेस्ट में 93 अंक मिले। गेट्स और बफे दान न करते तो दूसरे और तीसरे सबसे अमीर होते। फोर्ब्स लिस्ट में एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर, लेकिन दान में बहुत पीछे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया। कहा इसकी बैंकिंग सेफ नहीं। ग्राहकों को लौटाने के लिए पर्याप्त पैसा। यूपीआई ऐप काम करता रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13% घटकर 16,971 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में प्रॉफिट 19,407 करोड़ था। शेयर होल्डर को 6 रुपए लाभांश मिलेगा। भारतीय बटर चिकन दुनिया के टॉप 6 चिकन व्यंजनों में। भारतीय क्यूजिन दुनिया में 13वां सबसे बेस्ट। बटर गार्लिक नान दुनिया की नंबर 1 ब्रेड। दिल्ली के बॉलर एनगीडी के सिर में चोट। कैच लेते वक्त सिर जमीन से टकराया। एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड और वन्यजीव रक्षक के 708 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब में 170 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।